नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में। दोस्तों हम लेकर आए हैं आज रिवीजन टेस्ट क्लास 11 का हिस्ट्री का पूरा पेपर सॉल्व। तो इस वीडियो में हम आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 21 तक के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये देखिए, हम पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इनमें से आपको सही विकल्प चुनकर बताना है। तो दोस्तों ये पेन के टिक लगे हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरे सॉल्व हो। जो हम बता रहे हैं वो आपका सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, दजला फराद नदी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किया। लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आ, मेसोपोटामियन ने। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में रोमन साम्राज्य का प्रमुख धर्म था। रोमन साम्राज्य का प्रथम धर्म कौन सा था। तो इसका पहला ऑप्शन है बौद्ध, बा है जैन और सा है इस्लाम और द यहूदी। तो इसका हो जाएगा इसका नंबर इस्लाम धर्म। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पैगंबर मोहम्मद को मक्का छोड़ना पड़ा। इतिहास में इस घटना को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है 10 संवत। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, कोलंबस अमेरिका पहुंचा। कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा। तो इसका आंसर हो जाए करेक्ट 1492 में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। तो पहले में प्रथम खलीफा थे। प्रथम खलीफा कौन थे। अबू बकर। इसके बाद सेकंड में सिर्फ सर्फ को डड्डस कहा जाता है। तो सर्फ को दास कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे थर्ड, रोम में सिक्कों को कहा जाता है। तो सॉलिडस कहा जाता है। इसके बाद 4 में मोनालिसा नामक चित्र के चित्रकार थे। तो इसका हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सही मैच करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला अमर सामंतों का निवास। सामंतों का निवास का कर देंगे मैनार। इसका हो जाएगा थर्ड मैनार। इसके बाद रोम का कर देंगे। रोम का हो जाएगा सीनेट। रोम का हो जाएगा सीनेट। इसके बाद आपको देखना थर्ड इंका सभ्यता। इंका सभ्यता थर्ड का हो जाएगा पेरू। और इसके बाद देखें औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का हो जाएगा कपड़ा उद्योग, कपड़ा निर्माण। इसके बाद टेलीफोन की खोज का कर देंगे ग्राहम बेल। ये था दोस्तों मैचिंग वर्ड। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम आगे आपको बता रहे हैं। अभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको इस वीडियो में सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आप इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सही से लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आप लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ड्यूक को जो भूमि राजा द्वारा दी जाती थी उसको वह अपने निचले स्तर के व्यक्तियों में बांट देता था जो नाइट कहलाते हैं। तो इसको आपको लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 4 को। अब क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर देखना है। मेसोपोटामिया की सभ्यता की विशेषताएं। पहली विशेषता है शहरी जीवन था। लेखन कला का आविष्कार हुआ। अनेक देवी देवताओं की पूजा होती है। आर्थिक जीवन सुखी तथा संपन्न था।
इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 का लिख लेना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में प्राइमेट स्तनधारी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह है। इस प्राइमेट उपसमूह में वानर, लंगूर और मानव सम्मिलित हैं। उनके शरीर पर बाल होते हैं। बच्चा पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के गर्भ में पलता है। प्राइमेट अपने शरीर का तापमान स्थिर कर रखने की क्षमता होती है। तो आपको प्राइमेट स्तनधारी प्राणियों के बारे में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या लिखना है? आध्यावासियों की क्रांति खुरासान के बहुत दूर स्थित क्षेत्र में भी प्रारंभ हुई। खुरासान में अरब सैनिक अधिकांशतः इराक से आए थे और वे सीरियाई लोगों के प्रभुत्व से नाराज थे। अरब में दवा नामक आंदोलन को अब्बासी क्रांति का नाम दिया गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले ये है, फिर इसके बाद नीचे है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कीलाकार लिपि की विशेषताएं लिखनी है। कीलाकार लिपि क्या होती है? तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पहली है चित्र प्रधान लिपि, जिसमें 300 संकेत थे। इसके बाद सेकंड लिखेंगे ये धातु की कठोर कलमों से मिट्टी की पहियों पर लिखी जाती है। तीसरा लिखेंगे जब पहिकाएँ धूप में सूख जाती थीं तो ये मजबूत हो जाती थीं। इन पर कोई नया अक्षर नहीं बनाया जा सकता। तो ये है कीलाकार लिपि की विशेषताएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको लिखना है। शहरीकरण की विशेषताएं निम्न है। शहरों में बड़ी संख्या में लोगों के रहने के आवास के लिए शहरी व्यवस्था में खाद्यान्न उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होनी थी। शहर गांवों पर, गांव शहरों पर निर्भर थे, उनसे आपसी लेन देन चलता रहता था। तो ये क्वेश्चन 10 का आंसर है। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद क्वेश्चन 11 देखेंगे। क्वेश्चन 11 में शहरों के सापेक्षित लाभ, नहरों के सापेक्षित लाभ आपको लिखना है। तो ये आपको लिख लेना है स्क्रीनशॉट लेके। फिर रेल परिवहन के सापेक्षित लाभ, रेलवे के आविष्कार के साथ औद्योगिकरण की संपूर्ण प्रक्रिया ने दूसरे चरण में प्रवेश लिया है। रेलों के माध्यम से व्यापार में वृद्धि हुई है। रेलों के द्वारा यात्रियों की कठिनाइयां दूर हुई हैं। तो ये रेल परिवहन के सापेक्षित लाभ लिखना है आपको। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 में फ्रैंकिसेंज एक सुगंधित रोल होता था जिसका प्रयोग धूप, अगरबत्ती और इत्र बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है रोम साम्राज्य के वास्तुकलात्मक रूपों से इस्लामी वास्तुकला के विभिन्न थे। तो ये आपको लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर अथवा का ये है इस्लामी वास्तुकला। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में फ्रांस के प्रारंभिक सामंती साम्राज्य के 2 लक्षणों का वर्णन करना है। तो आपको ये लिख लेना है 14वें क्वेश्चन में। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इसको लिख लीजिए। इसके बाद हमारा 15 क्वेश्चन का आंसर नाइट कौन थे, उनकी जीवन शैली पर प्रकाश डालिए। तो ये नाइट के बारे में लिखा है। 9वीं सदी से यूरोप में स्थानीय युद्ध प्रायः होते रहते थे। शौकियों कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे और कुशल अश्व सेना की आवश्यकता थी। इनसे एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जो नाइट कहलाते थे। वे लॉर्ड से उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार से लॉर्ड राजा से संबंधित था। लॉर्ड ने नाइट को भूमि का एक भाग, जिसे फीफ कहा गया, दिया और उसकी रक्षा करने का वचन दिया। तो आपको फीफ और नाइट के बारे में पूरा लिखा हुआ है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में हाजदा जन समूह की जीवन शैली पर प्रकाश डालना है। तो ये हाजदा जन समूह की जीवन शैली पर निवास कहाँ था? हाजदा शिकारियों द्वारा संग्राहकों एक छोटा समूह जो लेक यासी, एक खारे पानी की विभ्रंश घाटी में बनी झील के पास रहते थे।
रहते हैं। इस तरह से आपको ये लिख लेना है। भोजन, जमीन व संसाधनों पर अधिकार नहीं जताना, शिविरों के आकार और स्थिति में परिवर्तन, सूखा पड़ने पर भोजन की कमी नहीं। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको, यदि आप रोम साम्राज्य में रहे होते तो कहाँ रहना पसंद करते, नगर या ग्रामीण क्षेत्र में, कारण बताइए। तो आपको इसका उत्तर लिखना है। यदि मैं रोम साम्राज्य में रहा होता तो मैं नगरों में रहना पसंद करता, इसलिए निम्न कारण ये हैं। अनाज की भरपूर उपलब्धता, अकाल के दिनों में बेहतर सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, मनोरंजन के साधन, अन्य नागरिक सुविधाएं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको करना है, अगर सम्राट ट्राजान भारत पर विजय प्राप्त करने में वास्तव में सफल रहे होते और रोम वासियों का इस देश पर अनेक सदियों तक कब्जा रहा होता तो आप क्या सोचते कि भारत वर्तमान समय के देश से किस प्रकार भिन्न है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, यदि भारत पर सदियों तक रोम वासियों का कब्जा होता तो भारत का स्वरूप वह नहीं होता जो हमें आज दिखाई देता है। वर्तमान भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, किंतु रोम वासियों के अधीन होने पर भारत में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली होती है। इस तरीके से आपको लिख देना है। ये पूरा इसका आंसर है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, फ्रांस के सर्फ और रोम के दास के जीवन की दशा की तुलना कीजिए। तो फ्रांस के सर्फ और रोम के दास दोनों के जीवन में शोषण की प्रमुखता थी, किंतु दोनों की जीवन शैली में अंतर था। फ्रांस के सर्फ कौन थे? फ्रांस में जो दास किसान होते थे उनको सर्फ कहा जाता था। कौन होते थे? फ्रांस में जो दास किसान होते थे उनको ही सर्फ कहा जाता था। इनके पास उनकी भूमि नहीं होती थी, उनको सामंत की भूमि पर काम करना पड़ता था। इस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना है। इसके बाद देखें क्वेश्चन 20 का आंसर, रोम के दास कौन थे? तो रोम के समाज में सबसे नीचे का वर्ग दास होता था। उनको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। दोस्तों, इसी तरीके से हम सारे रिवीजन टेस्ट के सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन लेकर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लास्ट तक। तो वीडियो को ज़रूर देखें पूरा और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके दोस्तों का भी पूरा पेपर सॉल्व हो सके। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है? मानववादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इतालवी शहरों में क्यों हुआ? तो इसका आंसर आपको लिख देना है। मानववादी विचारों का अनुभव सर्वप्रथम इतालवी शहरों में हुआ। इनका मुख्य कारण है विश्वविद्यालय की स्थापना। यूरोप में सबसे पहला विश्वविद्यालय इटली में स्थापित हुआ। यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था लागू की गई उसमें यह अंतर्निहित था कि वह बहुत कुछ जानना बाकी है और यह सब इस केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीखते। इस नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावाद का नाम दिया। इस तरीके से लिखना है। सेकंड में लिखना है, इटली के मानववादी विद्वानों का योगदान। इटली के मानववादी विद्वानों ने मानव को ईश्वर की सर्वोत्तम कृति माना और उनके भौतिक जीवन की समस्याओं व उनसे मुक्ति पाने के लिए विषय पर चिंतन मनन किया। प्लेटो तथा अरस्तु के विचारों, सिद्धांतों तथा ग्रंथों का इटली वासियों ने अध्ययन किया। इससे मानवतावाद को बढ़ावा मिला। इसके बाद नीचे इटली में अनेक विद्वानों एवं दार्शनिकों का शरण, वैज्ञानिक खोज। ये थे दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक के सारे सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में दे दिए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें ताकि आपके दोस्तों का भी पूरा पेपर सॉल्व हो सके हिस्ट्री का, क्लास 11th का। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन पेपर लेकर आते हैं सॉल्व। तो आप इस तरह के और सॉल्व पेपर देखना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट के आपको चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसका वीडियो लेकर आएंगे। और इसके पहले आपको इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो ये था हमारा पूरा सॉल्व पेपर। अगर ये दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो इसको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम सारे सब्जेक्ट की, आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के मांगेंगे हम उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।